नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रणभूमि में। मैं मनोज श्रीवास्तव। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद आम लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। हरियाणा में भी आम लोगों के साथ पंचायतों ने आंदोलन का विरोध करना शुरू कर दिया। कई खाप पंचायतों ने किसान आंदोलन से खुद को अलग ही कर लिया, तो प्रशासन से धरने को कहीं और शिफ्ट करने की मांग भी तेज हो चली है। शायद उन्हें यह भी डर है कि कहीं दिल्ली जैसे हिंसा दोबारा यहां ना हो जाए, और ऐसे में सवाल भी कई उठ रहे हैं। मसलन आम लोगों की जिंदगी पटरी पर कैसे लौटेगी, आम लोगों की सुरक्षा आखिर कैसे सुनिश्चित होगी, और जिस तरीके का नुकसान अलग अलग समाज के वर्ग को हुआ है उसकी भरपाई होगी या नहीं होगी, और आगे वो अपने अगर जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो कैसे संभव हो, उसमें आखिर कौन उनकी मदद करेगा। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो पाएगी। ये तमाम परिस्थितियां बनी रही हैं, और इन तमाम परिस्थितियों के बीच आपको ये भी बताते चले कि खुद प्रधानमंत्री ये अपील कर रहे हैं कि महज एक फोन कॉल पर किसानों के मैं हमेशा तैयार हूं, सरकार हमेशा तैयार है। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच वो बड़ा आम वर्ग भी अपने आप को इस आंदोलन को लेकर बार बार ऐसे जोड़ता हुआ पहले जो दिखा वो कह रहा है कि हमें भी काफी नुकसान हो रहा है, या तो आप कहीं और आंदोलन क्यों न कर लें और अपनी बात को आप अपनी तरीके से रखिए। तो आज जिस मसले पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसकी एक छोटी सी झलक, छोटी सी बानगी हम आपके सामने पहले तस्वीरों के जरिए रखते हैं। ये वो तस्वीर देखिए। इसी के जरिए हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आम लोग, समाज का व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो खाप पंचायतें हो, वो कैसे इस आंदोलन को लेकर अपनी जिंदगी पर असर पड़ता हुआ देख रही हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी भी सुचारू हो और उनकी सुरक्षा की गारंटी भी हो। ये कैसे सुनिश्चित हो। हाईवे पर आंदोलन के विरोध में हरियाणा में अलग अलग जगहों पर महापंचायतें हुई हैं। आपके सामने ये तस्वीरें हैं बहादुरगढ़, सोनीपत और रेवाड़ी की फिलहाल, और इसी तरीके से अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहादुरगढ़ में तो कई संगठनों से जुड़े लोगों ने, व्यापारियों ने, यहां तक कि दुकानदार, जो छोटे दुकानदार है, बड़े दुकानदार है, मध्यम दुकानदार है, तमाम ऐसे बड़े उद्यमी जिनका कारोबार प्रभावित हो रहा है, वो सब इस महापंचायत में शामिल हुए और उन्होंने हाईवे खाली कराने की मांग की है। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि अब और हिंसा हो। ऐसी किसी तरह की आशंका को दरकिनार करते हुए वो ये मांग गुहार कर रहे हैं कि अब कहीं और शिफ्ट किया जाए इस आंदोलन को और हमें सुरक्षा मिले। अपना वापिस ले जाए, एज इट इज रहे। हरियाणा के अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि दिल्ली में हुई हिंसा के बाद लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आम लोगों को अब और हिंसा नहीं चाहिए। इसीलिए हरियाणा की जनता गुहार लगा रही है कि किसानों के धरने को कहीं और शिफ्ट किया जाए और समझ के अपना वापिस ले जाए, एज इट इज रहे। शायद इन्हें डर है कि हरियाणा में भी कहीं दिल्ली जैसी हिंसा न हो जाए। ये नहीं यहाँ से जाते तो हम जो है ना फिर अग्रिम कार्रवाई करेंगे, खुद निर्णय लेंगे और इनको यहाँ से जरूर हटाएंगे। हमारा घर से निकलना वो मुश्किल हो गया है। वहाँ से आदमी सरदार आते हैं उसमें ट्रैक्टर पे, हमारा इतना वो नहीं है कि हम सड़क भी पार कर ले, हम कहीं जा सके। हमारा हम बंधक बना रखे इन्होंने किस्म से। अब जरा इस तस्वीर पर भी गौर कीजिए। ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की हैं, जहां किसान संगठन लाल किले पर हिंसा के बाद सद्भावना दिवस मना रहे हैं। तो दूसरी तरफ आंदोलन की वजह से नुकसान झेल चुका हर वर्ग अब किसी भी सूरत में आंदोलन से हो रहे अपने नुकसान को रोकना चाहता है, अपनी सामान्य जिंदगी में लौटना चाहता है। पहले बवाल, फिर सद्भावना की बात। क्या इससे देश के माथे पर लगा कलंक धुल जाएगा? क्या आम लोगों और व्यापारी वर्ग को हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी? इससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर इस बात की गारंटी कौन देगा कि आंदोलन की वजह से आम लोगों को कोई खतरा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आंदोलन अपनी जगह चल रहा था, लेकिन जिस तरीके की हिंसा सामने आई है उसने तमाम समीकरणों को और परिभाषाओं को बदल दिया है, और इससे बड़ा वर्ग जो समाज में अलग अलग हिस्सों के साथ मिलकर रहता है, जिसमें समाज का आम आदमी है, खाप पंचायतें हैं, व्यापारी वर्ग है, पेट्रोल पंप से जुड़े हुए लोग हैं, उद्यमी हैं, तमाम वर्ग, वो अब इससे अलग होना चाह रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं और ऐसे हिंसा का उन्हें भी शिकार न होना पड़ जाए। उन्हें यह लगता है कि उनकी जिंदगी में जिस तरीके से कोरोना काल में थमी हुई थी और किसानों के समर्थन की वजह से और किसानों के आंदोलन की
वजह से भी उनकी रुकी हुई थी, लेकिन अब वो चाहते हैं कि फिर से हम दोबारा अपनी जिंदगी की रफ्तार पर आगे बढ़े। ये कैसे सुनिश्चित हो पाएगा, इन तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं इस डिबेट में और उनके पास हम चलेंगे। हम आपको बताते चलें कि हमारे साथ वीरेंद्र चौहान जी जुड़ चुके हैं, आप बीजेपी से हैं, बहुत स्वागत है आपका वीरेंद्र जी। और हमारे साथ सुल्तान सिंह ढुल साहब भी जुड़े हैं, आप किसान नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन बड़ा सवाल जो हमने उठाया है, वीरेंद्र चौहान जी आपके पास आना चाहूं अगर मैं, समाज का एक बड़ा वर्ग जो किसानों के साथ है, किसानों को लेकर सम्मान की बात करता है, लेकिन वो चाहता है कि जिस तरीके की हिंसा हुई है दिल्ली में आंदोलन के दौरान, वैसे हिंसा अब और नहीं चाहिए। ये सुनिश्चित कैसे हो? चौहान साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, हम चेक करा लेते हैं, थोड़ी तकनीकी खामी लग रही है मुझे। आपके पास फिर से लौटता हूं मैं। सुल्तान सिंह, आपको क्या आवाज मिल रही है मेरी? हाँ मिली, ठीक है। ठीक है ढुल साहब, स्वागत है आपका। यह सवाल उठा हिंसा के बाद, आम लोग का अलग अलग वर्ग जो है प्रतिनिधित्व जिसमें होता है, वो अब चाहता है कि आंदोलन कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। वो ये चाहता है कि ऐसी हिंसा की आशंका को बिल्कुल खत्म किया जाए। वो अपनी जिंदगी में लौटना चाहता है। आम वर्ग के ऊपर तो इसकी कोई भी आंच नहीं आ रही है। ये लोग कुछ बीजेपी के दलाल हैं, ये इकट्ठा करके किसानों के खिलाफ इनको भड़का रहे हैं। किसी को इस आम जिंदगी में तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? टोल नाके बंद है, सामानों की आवाजाही बंद हो रही है। आंदोलन जिस तरीके से हिंसा हुई, काफी परिवारों के लोगों को छोटे या नुकसान हुआ है, छोटा या बड़ा, परेशान तो हुआ है हर वर्ग सर। पूरा हरियाणा भी आप लोग कह रहे थे कि आपके साथ है। देखिए, किसान से ज्यादा कौन परेशान है आज के दिन में है? बेचारा 4 महीने से सड़कों में बैठा है, 2 महीने पंजाब में बैठा, 2 महीने से ऊपर यहाँ पर दिल्ली में हो गया। उसको इसके बेचारे के सोने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है। इससे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। 59 दिन तक किसी ने आपको कोई रोका? किसी तरीके से कोई कितने वार्ताएं लगातार चल रही थी, कहीं कोई आंच आई? लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके की हिंसा हुई, आंदोलन की परिभाषा बदल गई और उसने आम लोगों को सहमा दिया है, डरा दिया है? कोई परिभाषा नहीं बदली है। ये बीजेपी के लोगों का काम है। ये पब्लिक को भड़का रहे हैं। ये 2-4 गुंडों को लाके या नारे लगवाते हैं, इनके ऊपर बेचारे किसानों के ऊपर पत्थर फगवाते हैं। एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं उत्तर दे दूंगा आपको। किसानों ने रास्ता नहीं रोका है। चौहान जी 1 मिनट और दे दीजिए सुल्तान सिंह साहब को। जी सुल्तान जी कंप्लीट कीजिए। सुल्तान सिंह जी, आप किसान नेता हैं हमारे साथ, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। तो मैं ये कह रहा था, किसानों ने किसी का भी रास्ता नहीं रोका है। आवाजाही है, सामान आ रहा है, जा रहा है, एक साइड में किसान बैठे हैं, तो प्रॉब्लम किसको है? आम जनता तो इनकी हेल्प कर रही है बेचारों की। वो तो बड़ा इनकी क्यों हर एक तो फिर खाप पंचायतें क्यों आपके विरोध में आ रही हैं? क्यों आप क्यों अलग अलग जगहों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों इलाकों में, अलग अलग शहरों में, हरियाणा में फ्लैग मार्च निकालना पड़ रहा है पुलिस को? क्यों पुलिस को यह कहना पड़ रहा है आम लोगों को जाकर के कि सर आंदोलन को कहीं शिफ्ट करा दीजिए, डीएमसी, एसडीएम से और डीसी से? आप कह रहे हैं कुछ नहीं असर पड़ रहा है सर? कोई खाप पंचायत नहीं आ रही। ये बीजेपी के कुछ गुंडे हैं, उनको ये लाकर किसी सर हिंसा बहुत हो चुकी है, कम से कम यहाँ भाषा की मर्यादा का ख्याल तो रख लीजिए। सुल्तान सिंह साहब आपके पास फिर आता हूं मैं। वीरेंद्र चौहान जी, ये क्या हो रहा है? वो आम वर्ग जिसमें व्यापारी भी है, उद्यमी भी है, खाप पंचायती भी है और अलग अलग वर्ग के लोग हैं, वो परेशान हो रहे हैं। वो अब एसडीएम के पास, डीएम के पास पहुंच रहे हैं कि सर आंदोलन शिफ्ट कराइए, हमें अपनी जिंदगी में लौटना है, ऐसे हिंसा की आशंका को खत्म कीजिए। देखिए सुल्तान सिंह जी, ये बीजेपी के हायर किए हुए गुंडे हैं। अब सुन लीजिए, जगह गुंडागर्दी बंद कर दीजिए। सुल्तान सिंह जी, आपने बार बार एक ही जुमला रिपीट करके एक प्रकार का आप ये शाब्दिक हिंसा कर रहे हैं। मैं आपसे बहुत विनम्रता से कहूंगा कि इस देश का हर नागरिक, बोलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हमारे इस कार्यक्रम के एंकर, आप, आंदोलनकारी किसान और मेरे पिता तक, सब लोग किसान हितैषी हैं।
सब लोग किसान की चिंता करते हैं। आप इस भ्रम से निकल जाइए कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं किसान का हित वही जानते हैं। अगर किसान का हित केवल वही जानते तो देश के कुछ हिस्सों के और खासतौर पर एक राज्य के किसान प्रदर्शन नहीं कर रहे होते। पूरे देश में जितने किसान हैं उनमें से एक वर्ग विशेष वो आंदोलन कर रहा है, कानूनों का विरोध कर रहा है। हमारा ये कहना है, फिर दोहराना चाहूंगा कि सरकार ने किसानों के हित में। चौहान साहब सुनिए, मैं आपको रोकता हूँ यहाँ पर। आप रुकिए तो सही, आप रुकिए, अपनी बारी में कह लीजिएगा। नहीं, सरकार ने वर्ग विशेष, रुक जाइए, वर्ग विशेष को आपने, वर्ग विशेष को नो सुनिए, अरे रुकिए, थोड़ी करने देंगे आपको स्टूडियो में, ऐसे थोड़ी होता है। आपने अब कर क्या रहे हो? अब तुम क्यों नहीं होता है? विशेष को कैसे ले लिया? आप अपनी बारी में बोल लेना। अरे रुकिए तो सही, ये दादागिरी आप कर रहे हैं और ऐसी ही दादागिरी करने वालों ने लाल किले में घुसकर देश के झंडे का, देश की पताका का अपमान किया है, फेंक कर मारे तिरंगे को। के कारण से क्या दादागिरी किसान है, ये बताइए मुझे। रुको जरा, सुन लो पहले, अपनी बारी में बोल लेना, आपको समय मिलेगा। आप जैसे लोगों के अशिष्णु आचरण के कारण, धोखाधड़ी के कारण, विश्वासघात के कारण कुछ लोग बड़ी संख्या में आंदोलनकारी तो घुस गए लाल किले में, तिरंगा आपके और सारे देश की आंखों के सामने फेंक कर मारा और उस फ्लैग पोस्ट पर एक धार्मिक झंडा लहरा दिया, जिस फ्लैग पोस्ट पर देश की स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। भाई साहब, ऐसा करने वाले लोगों ने तिरंगे का निरादर किया और पवित्र निशान साहब का निरादर किया, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के गुंडे आ गए। ये किस तरह की भाषा आप बोल रहे हैं? हमारा ये कहना है कि किसान आंदोलन के कारण जहां पर ये धरना हो रहा है, सुन लीजिए, जहां पर ये धरना हो रहा है उसके आसपास के गांवों के लोगों का जीवन मुहाल हुआ है। वो एक तरह से अपने आप को बंधक महसूस कर रहे हैं। उनको आवाजाही में तो परेशानी सारे आसपास के लोगों को भी हो रही है, लेकिन खास तौर पर उन लोगों का कारोबार प्रभावित, उनका आवागमन प्रभावित, उनके यहाँ कई तरह की आपत्तिजनक घटनाएं भी हो रही हैं। इतने दिन तक कुछ जिद्दी लोग सरकार के मनाने के बावजूद, सरकार के समझाने के बावजूद, सरकार की तरफ से उदारता दिखाने के बावजूद वहां डटे हैं, तो उनका हक बनता है ये कहना कि भाई साहब अपना तरीका बदल लीजिए, अपनी जगह बदल लीजिए। आप कि किसी को परेशानी नहीं है। चौहान जी जरा रुकिए। सुल्तान साहब, आपको याद होगा जब आप लोग पहुंच रहे थे जत्थे के जत्थे, तब भी आपको कहा गया था, एक स्थान दिया जा रहा था कि आप वहां जाइए, आप नहीं गए। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। अब तो कम से कम मान जाइए, अब तो कम से कम कहीं ऐसी जगह पर धरना कीजिए जहां आप शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात भी रखें और आम लोगों को दिक्कत भी ना हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए इनको। इन्होंने बेचारे किसान को तिरंगे का अपमान कराने वालों को शर्मिंदा होना चाहिए। सुल्तान सिंह जी, उनको कहे शर्म करनी चाहिए। तुमने तो रास्ता दिया, अन्नदाता को देशद्रोही बोलते हो, पेड़ निकाल लीजिए, अन्नदाता को देशद्रोही बोलते हो, और आपने धोखा किया। शर्म मुझे कह रहे कि हमें शर्म आनी चाहिए। शर्म, अरे वाह, सजा देगा हिंदुस्तान आपको, सजा देगा तिरंगे से प्यार करने वाला हर नागरिक आपको। आपको लानत सी महसूस नहीं होती क्या? अंदर से ग्लानि नहीं होती? बेचते हो आप लोग, आप लोगों के पाप तिरंगे को आप लोग व्यापार किया हुआ इसका तुमने। आप लोगों के पाप कर्म के कारण तिरंगे का निरादर हुआ, सारे देश ने देखा, और फिर भी आप जिद पर अड़े रहना चाहते हैं। सुल्तान जी, लेकिन तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए, ये तो आप मानते हैं ना, जो हुई उसकी तो निंदा करते हैं ना आप। चौहान जी रुकिएगा। सुल्तान सिंह, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन आपने वो चीजें दिखाई जो ट्रैक्टर के ऊपर किसान अपना झंडा लगाकर चल रहा था, वो चीजें देखी? बिल्कुल दिखाई है सर, बिल्कुल दिखाई है। हरियाणा से, पंजाब से, जहां से निकला है ट्रैक्टर का जत्था, वो सब दिखाया। आप कैसे कह रहे हैं सर? लगातार दिखाया गया है, लेकिन तिरंगे का अपमान तो नहीं दिखा सकते हैं साहब।
आपने और किसानों के साथ लगातार दिखाया सहानुभूति आपने, है, वो उनकी बात अब भी रख रहे हैं, अब भी सहानुभूति है, लेकिन कुछ बातें जो कुछ वर्ग विशेष की वजह से हुई है वो आप लोगों ने भी माना कि कुछ गड़बड़ियां, कुछ उपद्रवी आए और उस वजह से ऐसा हुआ, उसकी निंदा हो रही है। फिर उपद्रवी कह रहे हो किसानों को आप लोग, शर्म आनी चाहिए आपको। खालिस्तानी को खालिस्तानी ही कहेंगे, तिरंगा का निरादर करने वाले को देशद्रोही ही कहेंगे। ये सब तुम्हारा नहीं आना चाहिए। किसान है क्या? और अगर वो किसान भी है तो उससे सवाल पूछेगा, देशद्रोही तो किसान आप तिरंगे लोग से प्रेम करता है। अरे किसान के ठेकेदार बनते हो, मैं भी किसान हूँ, मेरे पिता भी किसान हैं, और देश के करोड़ों किसान बहस कहीं और जाए, मैं इसको थोड़ा सा मॉडरेट करता हूं। सुल्तान सिंह जी, आप बोल रहे हो ना, ठीक है, सुनिए, बहस कहीं और जाए, इसको हम मॉडरेट करते हैं। सुल्तान सिंह जी और चौहान साहब, प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत रहिए। अब मैं इस रूप में आपसे अगर रिएक्शन चाहूं, रास्ता क्या दिखता है? जो हुआ सो हुआ, आप लोगों ने भी गलत को गलत कहा और जो सही है उसके साथ आप अपनी बात अपने अपने तरीके से रख रहे हैं। सुल्तान सिंह, रास्ता क्या आगे दिखता है आपको? एक चीज जोड़ दूं, प्रधानमंत्री ने आज भी कहा कि किसानों के एक फोन कॉल पर मैं हमेशा तैयार हूं। रास्ता अब लगता है कि सकारात्मक कोई आगे बढ़ता है? वापिस ले लो, हम अपने घर चले जाएंगे। आप किसी को देखिए, किसी को आप जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो जब वो खाना नहीं मांग रहा? किसान ये कहता है भी ये तीनों कानून हमारे फायदे के नहीं है, क्यों उनके ऊपर थोप रहे हो? आप वापिस ले लीजिए उसको, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो उनके साथ? मैं उत्तर देता हूं आपको। सर चौहान साहब एक सेकंड जवाब लेंगे आपसे। रमेश बावल साहब इस वक्त कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बावल साहब, बहुत स्वागत है आपका। आज हम डिबेट ये कर रहे हैं कि जो दिल्ली में हिंसा हुई उसके बाद से अलग अलग प्रदेशों में, हरियाणा का जिक्र हम खासकर रणभूमि में करते हैं, तो यहां खाप पंचायतें अब मुखर हो रही हैं, विरोध कर रही हैं, आंदोलन से अलग हटी हैं। कई जगहों पर लोग खुद भी प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि कहीं और आंदोलन को शिफ्ट किया जाए। सिर्फ इतने सी बात है और इसको लेकर हम डिबेट कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक गतिरोध की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में समाज का अलग अलग जो वर्ग प्रभावित हो रहा है, अपने आप को प्रभावित महसूस कर रहा है, वो अपने लिए कुछ डिमांड कर रहा है प्रशासन से, सरकार से, वो सही है? देखो सर, जो प्रशासन की जो डिमांड है, जो किसान जहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं ना जी, आंदोलन वहीं पे होना चाहिए। और हम किसानों का समर्थन करती है कांग्रेस पार्टी। और जिस तरह के ओछे हथकंडे अपना के जो कांग्रेस पार्टी के साथ जो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो ओछे हथकंडे अपना के आंदोलन को कमजोर करने के लिए असामाजिक तत्वों को शामिल करके जिस तरह किसानों को बदनाम किया गया करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। और रही बात इसको आंदोलन की जगह को शिफ्ट करने की, तो मेरा यही है कि आंदोलन यहीं पे होएगा और यहाँ से शिफ्ट करने की जो मांग है प्रशासन की, वो बिल्कुल सरासर गलत है। ये प्रशासन नहीं सर, आम लोग कह रहे हैं। ये आम लोग जिसमें कि आम लोग में उद्यमी भी हैं, व्यापारी वर्ग भी है, छोटे छोटे दुकानदार वाले लोग जो हैं, दुकानें चलाते हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि जिनके लोग आंदोलन में जुड़े और गए, समर्थन करने के लिए भी गए, ऐसे लोग भी शामिल हैं। वो कह रहे हैं कि आंदोलन कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। देखो कि जो पहले भी इन्होंने क्या कहा कि भी कुछ जो नेबरर थे, जो गांव के लोग थे, उन्होंने आके किसानों को यहाँ से चले जाने के लिए एक झूठी अफवाह फैलाई गई थी। और वो झूठी अफवाह साबित होगी कि कोई भी जो पड़ोसी गांव के लोग थे कि भी उनका किसानों के साथ कोई समर्थन नहीं है, वो झूठा साबित हो गया। सिर्फ वही किसान जो वापिस, जो सिर्फ रैली पे आए थे, जो 26 जनवरी पे आए थे, वही वापिस गए थे। आज भी किसान वही है। किसानों का समर्थन किया था यहाँ के लोगों ने, उनके ऊपर फूल बरसाए थे, उनके लिए सारा अरेंजमेंट उन्होंने किया था। बिल्कुल। उसके बाद सारे किसान रातों रात वापिस आ गए। चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, उसके बाद किसान सारे वापिस आ गए। बाबा जी थोड़ा सा रोकूं, बीजेपी से हमारे साथ वीरेंद्र जी हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से वीरेंद्र जी। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि दिल्ली के आसपास जहां धरने चल रहे हैं, वहां के आसपास के अनेक किसानों ने, सबने नहीं लेकिन अनेक किसानों ने पंजाब से आए हुए या उत्तर प्रदेश से आए हुए जो आंदोलनकारी हैं, उनकी मदद भी की, उनके लिए राशन की व्यवस्था की, उनके लिए दूध, पानी और सारी सुविधाओं में मदद की। लेकिन उन सबको ये अच्छे से पता था कि वे किसान के लिए कर रहे हैं,
तिरंगे के अपमान के लिए उनका किया हुआ, उनका खिलाया हुआ, उनका पिलाया हुआ इस्तेमाल होगा, ये किसी को एहसास नहीं था। किसान आंदोलन की लीडरशिप ने आंदोलन को गलत रास्ते पर जाने दिया, हमारे बारंबार कहने के बाद जाने दिया। दिल्ली पुलिस को विश्वास दिला करके कि हम इस आंदोलन को गलत दिशा में नहीं जाने देंगे, उसको भटकने दिया, लाल किले पर ले जाकर के तिरंगे का अपमान कराया और अब निर्लज्जता पूर्वक ये कह रहे हैं कि क्या हो गया अगर किसी ने वहां कोई ऐसे लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं किसान के कंधे पर रखकर। ये अपने आप को किसान कहलाने के हकदार नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर दोहराता हूं, इस देश के किसान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, मैं भी हूं, आप भी हैं, हर हिंदुस्तानी है, लेकिन करने वालों के साथ चौहान साहब, सुल्तान सिंह जी, मान लिया 1% से 5% के लिए भी बहुत मिनिमम परसेंटेज, मान लिया कि अगर हरियाणा के लोगों में अलग अलग वर्गों का जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, थोड़े बहुत डर आशंका की, सर एक सेकंड बामन साहब, थोड़े बहुत भी डर है, तो ये एक चुनौती है। आपको लगता है कि वो डर खत्म करना जरूरी है और उनको भरोसा देना जरूरी है कि आंदोलन की वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? सुल्तान सिंह, किसान क्या मांग रहा है? किसान तो अपना सरकार से यही मांग रहा है कि आप हमारे ये तीनों कानून वापस ले लो, हमें कोई रास्ता रोकने की जरूरत कई बार कह चुके, यहाँ बैठने की कोई जवाब शौक नहीं है, यहाँ शौक नहीं है बैठने का किसान को। देशद्रोह की और हिंसा की घटनाएं नहीं होंगी, ये विश्वास कैसे दिलाएंगे? सुल्तान सिंह जी, लोग तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि इस आंदोलन की लीडरशिप पर, योगेंद्र यादव पर और उनके जैसे लोगों का जो राहुल गांधी के दिए हुए राशन पर पलते हैं, उन पर भरोसा कैसे करें? देखिए 2 महीने से किसानों का आंदोलन बिल्कुल पीसफुल शांति से चल रहा था। ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ऐसा आंदोलन कभी किसी ने नहीं देखा। इतना बड़ा आंदोलन, इतनी पीसफुल, भाजपा के कुछ गुंडों ने आकर इस सारे सर सियासत तो हो ही रही है, शुरू हो ही गई है। अब तो आप लोग जिन्हें मंच से नीचे उतार कर रखते थे, अब मंच पर बैठने भी लगे हैं। खैर, वो तमाम बातें अपनी जगह पर होनी चाहिए, सियासत अपनी जगह, लेकिन जरूरी यह है कि अगर हिंसा के बाद किसी तरीके से कोई भी वर्ग अपने आप को डरा सहमा महसूस कर रहा है, तो वो आगे ऐसी हिंसा न हो, इस बात के लिए सबको एकजुट होकर एक चुनौती के रूप में इसको लेना होगा कि आम वर्ग अलग अलग जो वर्गों में लोगों में हिस्सों में बटा हुआ है वो प्रभावित ना हो आंदोलन से, क्योंकि सब लोग आपके समर्थन में थे और किसानों का सम्मान कौन नहीं करता? देश के कोने का हर व्यक्ति करता है और वो सम्मान हमेशा रहेगा। लेकिन हिंसा की आशंका के लिए डर नहीं रहना चाहिए किसी के जहन में, ये एक जिम्मेदारी सबको निभानी होगी। आप सबका शुक्रिया सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल रहने के लिए। तो डिबेट में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपसे फिर अलग अलग मुद्दों पर हम लगातार आगे बात करते रहते हैं। फिर होगी कल मुलाकात। नमस्कार।